बंधुओं निमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुने, आप कृपया करके हमें बतलाइए कि किस व्रत या तप को करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिस पर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद ने भी यही बात श्री भगवान से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित है और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर क्लेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे कि किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कहा, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदि भूत है और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद का सत्वंश सुनकर उत्तर दिया, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्मवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। इस पर श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात कही। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुनो, एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश आज उसको प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर से कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान ने कहा, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस दिन भी चाहे उस दिन उस व्रत का अनुष्ठान कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से होना चाहिए, अर्थात सवा पाव, सवा शेर इत्यादि। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए और यह सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने नृत्य और गायन करना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत की महत्वता और भी बढ़ जाती है। हे नारद, पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपया पूर्वक मुझे बताएं। इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध बने हुए उन सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौट आए। उन्होंने समझा कि स्वयं नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, अतः मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए और तब से वे प्रति मास सत्यनारायण व्रत करने लगे। वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। तो बंधुओं, इस प्रकार श्री भगवान ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की महिमा का ज्ञान किया।